So let me create one component, that is blog details डॉट जेएस, जिसमें मेरे ब्लॉक की डिटेल्स रहेंगी। चलो आरएफसी कमांड से हम क्या करते हैं, एक अपना रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट को इंपोर्ट करा देते हैं। तो अब देखो मैंने एक ये फंक्शन, ये कंपोनेंट बनाया। अब मेरे को यहाँ पे ये रेंडर भी कराना पड़ेगा, तो मैं क्रिएट के बाद रेंडर करा देती हूँ इसको। इसमें मुझे ये राउट में पैक करना पड़ेगा, राउट एग्जैक्ट पाथ देना होगा। अब देखना एग्जैक्ट पाथ में मैं क्या देने वाली हूँ, ब्लॉग्स स्लैश कॉलन आईडी। तो ये मैंने अपने एग्जैक्ट पाथ में दे दिया, और यहाँ पर मैंने ब्लॉग डिटेल्स को क्लोज कर दिया। अब आप कहोगे ब्लॉग डॉट आईडी क्या है, ये अभी हम बनाएंगे यूज पैरामीटर्स की हेल्प से। बट बेसिकली ये है क्या, देखो हम क्या करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ, देखो जब मैं यहाँ पे, ये मेरा आ रहा है, मेरा डेटा मुझे मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो क्या हो रहा है, मुझे ब्लॉग्स मिल रहे हैं, राइट, मुझे ये मिल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर स्लैश ब्लॉग्स करूँ इसी पाथ पर, और मुझे यहाँ पर डेटा मिल जाए। तो चलो एक बार मैं अभी करके देखती हूँ, स्लैश ब्लॉग्स, देखो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं ये यूआरएल यूज करना चाहती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे न्यू ब्लॉग पे जाती हूँ, स्लैश क्रिएट करके मुझे ये कंपोनेंट मिल रहा था, ऐसे ही मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं जब स्लैश लिखूं तो मुझे ब्लॉग्स मिल जाए। कौन से वाले, ये वाले ब्लॉग्स मिल जाए। तो इसलिए देखो यहाँ पे मैंने स्लैश क्रिएट पास किया था पाथ, और यहाँ पे मैंने स्लैश ब्लॉग्स पास किया है। कॉलन आईडी क्यों पास किया मैंने, क्योंकि आईडी के थ्रू ही वो मुझे डेटा देगा। अब सपोज मैं यहाँ 1 लिख दूं तो मेरे पास ये 1 वाला डेटा आ जाए, और अगर मैं 2 लिखूं तो मेरे पास 2 वाला डेटा आ जाए। तो इसी के लिए मैंने कंपोनेंट बनाया है जिसका नाम है ब्लॉग्स। ठीक है, तो चलो ब्लॉग्स स्लैश, मैं यहाँ पे 1 करती हूँ। अभी भी मुझे शायद नहीं मिलेगा, ओके यहाँ तो मिलेगा, बट यहाँ पर मुझे ये नहीं मिलेगा। 11 नहीं लिखा था मैंने, ये 1 लिखा था, तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मुझे क्या करना है, आईडी के थ्रू मुझे डेटा फेच करना है। तो इसी के लिए मैंने क्या कंपोनेंट बनाया, ब्लॉक डिटेल। चलो एक बार यहाँ हम H2 लिखते, मतलब यहाँ पे कोई हेडिंग लिखते हैं, और हम यहाँ बोल देते हैं कि ब्लॉक डिटेल्स। देखो ब्लॉक डिटेल्स मुझे फाइनली मिल रहा है इसी यूआरएल पे। अगर मैं यहाँ होम पे हूँ तो मुझे ये कंपोनेंट मिलेगा, न्यू पे मुझे ये मिलेगा, और यहाँ पे मुझे जाने के लिए मैन्युअली लिखना पड़ रहा है ब्लॉग्स। क्यों, क्योंकि मैंने इसके लिए कंपोनेंट तो बनाया है पर नैव बार पे शो नहीं किया, तो मुझे ये मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी यूज पैराम्स हुक का यूज इस कंपोनेंट को फेच करने के लिए। अब कोई भी कंपोनेंट हम जब बनाते हैं, सबसे पहले तो हमें उसे इंपोर्ट कराना होता है। ये हमने बहुत बार देखा, यूज पैराम्स, PARAMS। ठीक है, ये हम कहाँ से लेंगे, रिएक्ट राउटर डोम से। इसको चलो मैं एक बार मैनुअली की जगह ट्राई करती हूँ कि ये मुझे अपने आप दे। इंपोर्ट यूज, तो इसने मुझे ये दे दिया, दैट्स फाइन। ओके, सेकंड मैंने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, नाउ परफेक्टली फाइन। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैंने जैसे कि बताया कि मैं आईडी के बेसिस पे यहाँ पे कंटेंट चाहती हूँ। और जब मैंने ये ब्लॉग डिटेल्स लिखा है, मैं चाहती हूँ जब मैं 1 लिखूं यहाँ पर तो 1 आ जाए, और मैं 2 लिखूं तो 2 आ जाए। तो मैं यूज करूंगी कॉन्स्ट, उसमें मैं दे दूंगी आईडी, और एक सेकेंड, यहाँ पे मैं यूज करूंगी यूज पैराम्स हुक। हुक को हमने बहुत अच्छे से देखा, फंक्शनिंग को, कस्टम हुक।
स्टेट चेंज होने पर री रेंडर ट्रिगर होता है, समथिंग लाइक दैट। अब देखो कौन सा आईडी ये मैंने यहाँ दिया है, यूज पैरामीटर, इसको ये समझ लो कि ये एक पैरामीटर मैंने दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐप डॉट जेएस में मैंने इसको फेच किया हुआ है ब्लॉग डॉट आईडी, ब्लॉग कॉलन आईडी के नाम से। चलो ब्लॉग डिटेल्स, इसके बाद मैं यहाँ पर दे देती हूँ आईडी, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ हाइफन, तो सेव करती हूँ। देखते हैं क्या आ रहा है। मैं एक बार इसको ओके, तो मैंने यहाँ पर ऐप डॉट जेएस में ब्लॉग डिटेल्स को इंपोर्ट नहीं करा, इंपोर्ट ब्लॉग डिटेल्स, नाउ फाइन। ओके, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, एक सेकेंड, लेट मी चेक। मॉड्यूल फेल फ्रॉम दिस लिंक फ्रॉम राउटर डोम, इसको मैं एक बार ऊपर लिखने का ट्राई करती हूँ। ओके, मैंने 2 बार इंपोर्ट कर दिया शायद, हाँ ठीक है, 2 बार इंपोर्ट हो गया था वो। तो ये रहा मेरा इंपोर्ट ब्लॉग डिटेल्स। अब यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है। क्या बेटे ये चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हो आप दीपक, व्हाट डू यू वांट टू से। एक तो आप लोग क्लास में कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हो, और फिर चैट बॉक्स में ऐसे ऐसी बातें लिखते हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, स्लैश ब्लॉग्स, क्योंकि मेरा यूआरएल है। ये अभी मुझे कुछ नहीं दे रहा है, 1 मिनट, 1 लिखती हूँ मैं यहाँ। तो मेरे को देखो यहाँ पे ये ब्लॉग डिटेल्स 1 दे रहा है। देखो जैसा कि हमने यहाँ पे क्या बोला था, ब्लॉग डिटेल्स आईडी, आईडी आ जाए, जो भी मैं ऊपर आईडी लिखूं वो मेरी यहाँ पर विजिबल होनी चाहिए, और यूज पैराम की हेल्प से। ओके क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं 2 लिख दूं, तो मेरा यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 100 भी लिखती हूँ तो मेरा 100 आ जाएगा। सो दैट्स इट, यही मुझे आईडी चाहिए थी यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ा और मतलब अब देखो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आईडी के बेसिस पे हम यहाँ पे डेटा फेच करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या चाहती हूँ कि इस ब्लॉग पे मैं क्लिक करूं और इसकी डिटेल्स ओपन हो जाएं। अभी इसको हम देखेंगे। अभी क्या मैं चाहती क्या हूँ कि मैं इसको क्लिक करूं, इसकी सारी डिटेल्स मुझे शो कर दे, फिलहाल मुझे यही दिखाए। इसको रैप करना पड़ेगा हमें लिंक टैग में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लॉग लिस्ट में जाएंगे, क्योंकि वहीं पे हमने सारी इसकी डिटेल्स जो है बनाई है। ये देखो सारी डिटेल्स, ये टाइटल, ऑथर, बॉडी, ये सब हमारा लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो इसी की हेल्प से हम करेंगे, इसको रैप करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको एक बार रैप करते हैं। रैप हम करेंगे लिंक टैग की हेल्प से, ठीक है। तो चलो हम पहले लिंक टैग को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर्स, ठीक है, क्योंकि लिंक हमें रिएक्ट राउटर देता है, तो हमने लिंक को क्या करना है, इंपोर्ट। उसके बाद यहाँ हम लिंक टैग को ओपन क्लोज करेंगे, और इसको मैं क्लोज करती हूँ यहाँ पर, रिटर्न बाय, या फिर चलो मैं ये इसको यहाँ पे क्लोज कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे एरर आ रहा है, इसको भी देखते हैं एक बार एरर क्या आ रहा है।
तो आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई कि मैं चाहती हूँ। ओके, ये अभी मुझे एरर देगा, कोई बात नहीं, इसको हम ठीक करेंगे। तो हमारा बेसिकली ये था कि मैं चाहती थी, एक बार इसको मैं हटाती हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं हम पहले। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो ये होम कंपोनेंट पे मेरे पास ब्लॉग्स हैं, मेरे को सिर्फ टाइटल दिखे, मैं क्लिक करूँ तो मेरी पूरी डिटेल्स शो होने लग जाए। तो वो हम चीज लिंक लिंक टैग के थ्रू करेंगे। वेट फॉर अ सेकेंड गाइस। Okay, sorry. So we were talking about we are trying to fetch we are trying to like मैं क्लिक करूँ तो मुझे डिटेल्स मिल जाए। तो मैं अभी के लिए क्या करती हूँ, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करना सही रहेगा। इसको मैं हटाती हूँ और यहाँ पर मैं लिंक टैग को ओपन क्लोज, और इसमें मैं सारा डेटा अपना रख लेती हूँ। ठीक है। लिंक, इसके साथ हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं टू। ये एरर ना दे तो मैं इसको पहले ही कर लेती हूँ। लिंक टू इज इक्वल टू, अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, कॉन्स ब्लॉक लिस्ट में अब हम यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉप्स वगैरह। तो अब मैं इसको भी हटा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से। और यहाँ पे मैं प्रॉप्स हटाऊंगी और मैं यहाँ लिखूंगी ब्लॉग्स, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, ब्लॉग्स को आईडी देने का ट्राई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग्स लिखूंगी और यहाँ पर मैं लिंक टू में लिखूंगी ब्लॉग डॉट आईडी। तो ये थोड़ा सा टफ है, टफ इन द सेंस कि हमें यूज पैराम्स को कैसे यूज करना है वो हमें देखना पड़ेगा। सो डोंट पैनिक इन दैट केस। तो चलो यहाँ पर हम एक बार ब्लॉग्स स्लैश ब्लॉग डॉट आई डी, एंड यहाँ पर हम ये डॉलर लगाते हैं। इसको हम बेसिकली बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल वे, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो हम इसको टेम्पलेट लिटरल वे बोलते हैं जब हम बैक टिक का यूज करते हैं बेसिकली। सो टाइटल इज नॉट डिफाइंड, टाइटल में कहाँ गड़बड़ करी मैंने, टाइटल क्यों नहीं है डिफाइंड भाई। ठीक, तो मैं इसको एक बार बताती हूँ। ओके, देखो अब अंडरलाइन आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो लिंक टैग है या एंकर टैग है वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन हमारी अंडरलाइन होती है। तो वो आप सीएसएस में जाके आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। कौन सी क्लास है ये हमारी, ये हमारी क्लास है ब्लॉग प्रीव्यू क्लास है हमारी। तो ब्लॉग प्रीव्यू में जाके आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। इसमें ये ब्लॉग प्रीव्यू H2 है हमारा, तो इसको आप जाके टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दोगे तो हमारा जो अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो क्या दिक्कत आ रही है, ओके चेक कर लेते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। ब्लॉग प्रीव्यू या फिर हम इसको ब्लॉग लिस्ट, इसको मैं यहाँ से हटा के इसको मैं ब्लॉग लिस्ट में ट्राई करती हूँ रखने का। और अगर अभी भी नहीं गया तो हम इसको एक बार आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो
इसको मैं क्लिक करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ब्लॉग डिटेल्स। बट यहाँ पर मुझे क्या मिलनी चाहिए, आईडी मिलनी चाहिए। इसमें मेरे को यहाँ पर आईडी मिलनी चाहिए थी। ओके, कहाँ पे गड़बड़ हुई है। हमने इंपोर्ट कर लिया लिंक। हम यूज स्टेट को यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको हम हटा सकते हैं। और एक्सपोर्ट कर लिया, रिटर्न करा दिया हमने। उसमें हमने एक कंटेनर बनाया, मैपिंग करी ब्लॉग के साथ, रिव्यू लिंक टू ब्लॉग डॉट आईडी। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है फिर, प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर हमें शायद डॉलर लगाना था, जो कि मेरा मिस हो गया। और यहाँ करली ब्रेसेस, ताकि उसको अच्छे से पता चले हम कर क्या रहे हैं। और बैकटिक मेरा आएगा यहाँ पर। थोड़ा सा सिंटेक्स नोटेशन में गड़बड़ है, तो वो होता रहता है, कोई बात नहीं। तो अब मैं क्या चाह रही हूँ, अ, मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे को ब्लॉग डिटेल्स मिल जाए। तो चलो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं हमने क्या क्या किया। देखो, हमने अब तक रिएक्ट राउटिंग सीखी थी, ठीक है, जिसमें हम बिना पेज रीलोड करे कंपोनेंट पे जा रहे थे। आज हमने क्या किया है, हमने एक और कंपोनेंट बनाया है जिसका नाम है ब्लॉक डिटेल्स, मतलब जिसमें हम क्लिक करें और हमें ब्लॉक की डिटेल्स मिल जाए बेसिकली। तो हमने उसके लिए पैरामीटर्स यूज करे। पैरामीटर्स कौन सा यूज करा मैंने, यूज पैराम। जब हम कोई वेरिएबल आउटपुट चाहते हैं ना, वेरिएबल पैरामीटर चाहते हैं, तो मैं चाहती थी यहाँ पे जब मैं ब्लॉग लिखूं तो मेरे पास उसकी आईडी आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं 1 लिखूं तो यहाँ पर मेरे पास ब्लॉग डिटेल्स 1 आना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यूज पैराम हुक का यूज किया, इंपोर्ट कराया, और आईडी में उस हुक को स्टोर करा दिया, वैल्यू यहाँ पे लिख दिया आईडी, ठीक है, ताकि मेरे को पता रहे कौन सा आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, ब्लॉग लिस्ट। अब मैं क्या चाह रही थी, मैंने देखो यहाँ पे पूरी डिटेल्स जो मेरे पास ब्लॉग लिस्ट में थी, बटन था मेरे पास एक, वो सब मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। और मैंने टाइटल रखा, और मैंने क्या रखा, रिटन बाय, यानी कि ऑथर का नाम रखा। और मैंने लिंक टैग में उसको इंपोर्ट करा दिया। तो अब मेरा मोटिव क्या था कि मैं इस पे क्लिक करूं तो इस वाले ब्लॉक की डिटेल्स मुझे मिले। देखो ये अपने आप आईडी 1 ले रहा है। जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ ये अपने आप आईडी 1 ले रहा है। जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ ये अपने आप आईडी 2 ले रहा है। और अगर मैं db.json में कोई और एंट्री करती हूँ, यहाँ पर सपोज इसको मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, तो तब भी ये क्या करेगा, अपने आप वो आईडी को 3 कर देगा। क्यों, क्योंकि हमने वो लिंक टैग में कुछ इस तरीके की कमांड दी है। देखो अब मैं यहाँ पर इसको देखते हैं, 3 करूँ। ओके, मैंने आईडी यहाँ पर 3 दे रखी है और 2 दे रखी है, तो यहाँ पर मुझे 2 दिखा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या करेगा, ये 3 दिखा देगा। तो ये ऑटोमेटिकली मुझे आईडी फेच करके दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ बोला है ब्लॉग स्लैश, मैंने क्या बोला कि डॉलर ब्लॉग डॉट आईडी, जो भी मेरा ब्लॉग आ रहा है उसकी आईडी भी मुझे साथ में दे दो। तो अभी मैं इसको हटाती हूँ, क्योंकि अभी हम इसके बारे में और सीखेंगे। तो दैट्स इट। तो ये हमारा हुआ। इसकी हेल्प से हमने क्या किया कि हमने एक ब्लॉक की डिटेल को फेच करना सीखा। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, एक तो मैं चलो इसको टेक्स्ट को अंडरलाइन नहीं चाहती, वो हम सीएसएस के थ्रू कर लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इस ब्लॉग पे क्लिक करूँ। अभी तो मेरे पास ब्लॉग डिटेल्स 1 करके मुझे ये कुछ मिल रहा है, क्योंकि मैंने कुछ इस तरीके की कमांड यहाँ पर दी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस ब्लॉग पे क्लिक करूँ तो जो मेरे पास पहले बॉडी आ रहा था, मेरे पास यहाँ पे डिलीट ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा था, बटन आ रहा था, वो सब भी मुझे क्लिक करते ही वो सब चीजें मिले, ना कि ये मिले। तो उसके लिए एक और हुक यूज करूंगी मैं, जिसका नाम है यूज हिस्ट्री। तो उसके लिए हम यूज हिस्ट्री करेंगे यूज। तो उससे पहले मैं एक बार इसको
टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देती हूँ। यहाँ पर इंडेक्स डॉट सी एस एस में हमने ब्लॉक प्रीव्यू देखा था। ब्लॉक लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे मैं यहाँ पर अगर ए लिखूं, क्योंकि ये तो देखो HTML तो एंकर टैग से ही रेंडर करेगा, तो मेरा ये अंडरलाइन चला गया। तो यहाँ पर आप लिंक नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जो HTML है वो लिंक लिंक उसको समझ में नहीं आती है, HTML और CSS को, वो सिर्फ रिएक्ट राउटर को समझ में आती है। उसके लिए तो ये एंकर टैग है, और एंकर टैग को हमने यहाँ पे ए लिख दिया। ब्लॉग लिस्ट हमारे पास क्लास थी ये वाली, तो मैंने कहा इसमें जितना भी टेक्स्ट है उसकी जो डेकोरेशन है वो नन कर दो। जिसको CSS आती है दे विल अंडरस्टैंड। तो मेरी ये नन हो गई। तो अब देखो फंक्शनिंग प्रॉपरली हो रही है इसकी। और यहाँ पे मुझे एक एरे भी मिल रहा है। बढ़िया। अभी तक की हमारी ये बढ़िया वेबसाइट बन गई है। तो चलो अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं हम। अब हम यहाँ पे कुछ डिटेलिंग ऐड करते हैं। तो चलो कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं कुछ डिटेलिंग। यहाँ पर पहले मैं एक बार क्या करती हूँ, यूज फैच हुक का ट्राई करने का कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैं यूज फैच को एक बार इंपोर्ट करती हूँ। हमने यूज फैच देखा था लास्ट क्लास में, जो कि हमारे को URL के थ्रू डेटा लाके फैच करके देता था। तो यहाँ पर भी एक बार हुक में इसको यूज करने का ट्राई करते हैं। स्लैश यूज फैच, और दैट्स इट। और यहाँ पर हम आईडी कौन, ओके, ये मुझे कहाँ इंपोर्ट करना था, सॉरी, ये मुझे इंपोर्ट करना था यहाँ यूज पैराम्स में। एंड सेव कर देती हूँ। तो यहाँ पे कॉन्स्ट आईडी हमने लिखा, एक वेरिएबल बनाया था। अब हम वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम कुछ एरर हैंडलिंग का यूज करेंगे, और कुछ इज पेंडिंग जो हमने कल की क्लास में देखा था। यहाँ पर अगर इफ यू रिमेम्बर मेरा यूज फैच कहाँ है, जो ये हमने देखा था URL। तो उसको हम एक बार यहाँ पर भी देखते हैं। डेटा एलियास दिया था हमने इसको ब्लॉक्स करके। देखते हैं इससे हमें क्या मिलने वाला है। यूज फेच, इसके अंदर हमने लिंक रखना है अपना। अब लिंक कौन सा रख सकते हैं? लिंक हम प्रोडक्ट्स का रख देते हैं सपोज, एंड कॉपी पेस्ट, दैट्स इट। और यहाँ पर हमारे को आईडी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो अब ये हमारे को डेटा मिल जाना चाहिए। एक सेकंड। ये कह रहा है imported as a use fetch was not found। कहाँ गड़बड़ हुई है? कहाँ पे गड़बड़ हुई है बताओ जल्दी। इसको चलो मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि जो मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है उसकी मेरे पास साथ में आईडी भी आती रहे। और दो एरर आ गए अब। दो तो नहीं, एक ही एरर आ रहा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसका तो मेरे को कोई रोल नहीं है इसको। अब जो मेरे पास ये, देखो यूज फैच की हेल्प से हम बेसिकली क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पर एक सेकंड, मैं इसको एक बार कमेंट करती हूँ, ठीक है? फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको सेव नहीं किया मैंने। देखो मैं क्या करना चाह रही हूँ। बेसिकली यूज फैच मैं क्यों यूज कर रही हूँ उसकी फंक्शनिंग बताती हूँ।
क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे ब्लॉक डिटेल्स वन की जगह उसकी ब्लॉक की डिटेल्स मिले पर्टिकुलर। तो इसीलिए मैं ब्लॉक डिटेल्स में यूज फेच हुक का यूज करूंगी, जो कि मेरी आईडी इसके थ्रू क्या करेगा, डेटा फेच करेगा। और जब मैं फिर इस पे क्लिक करूँ लिंक में, तो मेरे पास सारी डिटेल्स ओपन हो जाए। अब देखो, अभी मैं इसकी थोड़ी जो प्रोडक्ट्स की बॉडी है उसको चेंज कर लेती हूँ ताकि कुछ बढ़िया सा नजर आए। सपोज ब्लॉग्स मैं देखती हूँ, ब्लॉग्स में चलो विकिपीडिया में हम कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं। सपोज मैंने ये उठा लिया डेटा, एंड आप चाहो तो अपना ब्लॉग, जैसे हम लिखते हैं ब्लॉग्स, जो बच्चे लिखते हैं उनको पता होगा, तो ब्लॉग्स हम लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर इसको मैं दिस इज माई बॉडी वन की जगह पेस्ट कर देती हूँ। अभी यहाँ पर कुछ एरर है क्योंकि कुछ जावास्क्रिप्ट नोटेशन होती हैं जो ये नहीं लेगा, जैसे कि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही लेना चाहिए इसको। और काफी सारे एरर्स आ गए गाइस, तो इसको हम अगर अभी सॉल्व करने बैठेंगे तो पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, अ, काफी सारे एरर आ गए हैं हमारे यहाँ, पूरा ही रेड फेज हो गया। तो मैं क्या करूं, चलो मैं इसको हटा देती हूँ, एक बार कुछ और कॉपी पेस्ट करती हूँ मैं यहाँ पे जिसमें मुझे एरर ना मिले। तो चलो रिएक्ट का कोई ब्लॉग उठा लेती हूँ मैं, रिएक्ट ब्लॉग। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं, पढ़ने वाली नहीं हूँ इसको, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। डबल कोटेशन में इसको हम रखेंगे, एज वी नो। और यहाँ पर कुछ है गड़बड़ जो कि हमारा रिएक्ट नहीं लेता है, ठीक है। सो दिस इज इट। और यहाँ पे कोटेशन, थोड़ा सा कंटेंट और पेस्ट करते हैं यहाँ पे, रीड मोर। देखो जैसे रीड मोर पे क्लिक किया तो ये खुल गया ना मेरा पूरा पेज। कुछ इसी तरीके का हम करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे उसकी डिटेल मिल जाए। तो आपको एग्जाम्पल अब पता चल गया हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली हम यही कर रहे हैं कि जैसे मैं क्लिक करूँ इस पे तो ये सारी डिटेल्स मेरे पास ओपन होके आ जाए। तो उसके लिए या तो आप खुद लिख लो, या फिर मैं तो कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, कि अगर मैं खुद लिखूंगी तो पता नहीं क्लास कितने दिन तक चलती रहेगी। तो चलो इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेती हूँ। मैं ज्यादा पेस्ट इसलिए दिखा रही हूँ आपको ये ज्यादा करके, ताकि हम कुछ बढ़िया सा कुछ देख पाए। अभी भी एरर आ गया है मेरे पास क्योंकि मैं, चलो इनको ट्राई करते हैं, इसको हटा के, चलो इतना ही रख लेते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है इतना। अभी यहाँ पर मैं ये क्या करती हूँ, मैं ये कुछ कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी, और मैं इसको ब्लॉड बॉडी टू में रख देती हूँ, कंट्रोल वी। और यहाँ पे कोमा आना चाहिए, बट मेरा ये इतना बड़ा एरर क्यों दे रहा है ये। अम, आना नहीं चाहिए एरर। तो गाइज आप लोग ये कॉपी, क्योंकि अगर हम इसको, तो चलो इसको हम फेच करने का ट्राई करते हैं। हमने ब्लॉक डिटेल्स में यूज फेच नामक हुक बना दिया है, और उसको आईडी के थ्रू हम फेच करेंगे, ठीक है। अभी भी मेरे पास एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मेरा कंपोनेंट था और मैंने इसको एज अ
हुक यूज कर लिया, अब एरर नहीं आएगा। ओके ग्रेट। तो अब देखो क्लिक करो तो अभी भी ब्लॉक डिटेल्स आ रहा है, क्यों? कुड नॉट फेच द डेटा फॉर दिस रिस्पॉन्स। ये कह रहा है कि देखो मैंने क्या तीन स्टेट दिए हैं, तीन वेरिएबल बनाए हैं, एरर इज पेंडिंग और डेटा को ब्लॉक बोला है। तो अभी वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट्स को नहीं ले पा रहा है। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक्स कर देती हूँ। ब्लॉग्स मेरे पास एक एरर है और यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट कराने का ट्राई करती हूँ कंसोल पे। सपोज मैं यहाँ पर ब्लॉग प्रिंट कराती हूँ। अब ये कह रहा है ब्लॉग इज नॉट डिफाइंड। भाई सही है ये, क्योंकि हमने डेटा को ब्लॉग बोल दिया है। और अगर मैं यहाँ डेटा को कराऊँ प्रिंट तो भी एरर आएगा, आई गेस एरर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलो एक बार इसको हम छोड़ देते हैं। अब हमें यहाँ पे रिटर्न में भी, इसको रिटर्न में चाहिए तो हमें रिटर्न में भी कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर, चलो मैं इसको हटाती हूँ अब, क्योंकि मुझे आईडी नहीं चाहिए, अब मेरे को डेटा चाहिए। इज पेंडिंग, इज पेंडिंग, जैसा हमने यूज किया था वहां एंड में हमने कहा था कि अगर लोडिंग हो रहा है तो मेरी ये स्टेट को ट्रू रखो, और जैसे ही लोडिंग खत्म होता है तो मुझे डेटा दे दो। वैसा ही कुछ हमने यहाँ पर करा है। एंड चलो एक और यहाँ पे इसको क्लास का नेम दे देते हैं, क्लास नेम, ताकि हम कुछ सीएसएस लगाएंगे इस पे। ब्लॉक डिटेल्स सेट। ये कह रहे हैं कि एरर और ब्लॉक डिफाइन नहीं है, तो चलो एरर और ब्लॉक को भी यहाँ पर हैंडल करते हैं, जैसा कि हमने कल की क्लास में किया था। एरर एंड, जब तक एरर है तब तक ठीक है, नहीं तो उसके बाद मुझे क्या करो, मुझे डेटा दे दो। अब ये सब आप सोचोगे कहाँ से हो रहा है, ये यूज फैच के थ्रू सब कुछ फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, इसको क्लोज कर देती हूँ मैं। ग्रेट। और यहाँ पर मैं ब्लॉग लिस्ट में क्या करती हूँ, जो हमने उस दिन क्लास में किया था, ये देखो यही का यही मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ जो हमने यहाँ पे, देखो अब देखो यूज फैच की फंक्शन अब आपको अच्छे से समझ में आएगी। हमने क्या किया था, देखो हमने यूज फेच कंपोनेंट बनाया। ध्यान से समझना, आप अगर किसी को अभी तक भी कुछ समझ नहीं आया तो अगर अभी समझ लोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। हमने सबसे पहले यूज इफेक्ट हुक क्रिएट किया था, जिसमें हमने फेच एपीआई के थ्रू डेटा फेच किया। यहाँ पे हमने डेटा डेटा का यूआरएल रखा। उसके बाद हमने कल की क्लास में, ये कौन है जो, इसकी बहुत आवाज आती है बहुत ज्यादा, प्लीज म्यूट करो अपने आप को। ओके। सो उसके बाद हमने कल की क्लास में यूज फेच का रोल देखा। यूज फेच की हेल्प से मैं क्या कर पा रही थी कि यूज फेच में मेरा, मैंने कस्टम यूआरएल, मतलब यहाँ पर मैंने यूआरएल लिखा, डिपेंडेंसी फेच में यूआरएल लिखा, और एज अ प्रॉप्स भी मैंने यूआरएल पास किया। और होम कंपोनेंट में मैं उसको ले रही थी। होम कंपोनेंट में ये डेटा कहाँ से मेरे पास आ रहा था, एपीआई के थ्रू आ रहा था। ठीक है, अगर मैं इसको प्रोडक्ट्स कर दूं ना, तो अभी देखना ये प्रोडक्ट्स का डेटा मुझे देगा। देखो ये मुझे प्रोडक्ट्स का डेटा देगा। तो जो मेरा होम कंपोनेंट पे डेटा रेंडर हो रहा है वो मेरा यूज फेच की हेल्प से एपीआई के थ्रू डेटा फेच हो रहा है। तो अभी मैं क्या ट्राई कर रही हूँ, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा जैसे होम कंपोनेंट पे डेटा शो हो रहा था, वैसे ही मेरा ये जो मेरा डेटा है, मैं क्लिक करूँ तो मुझे डिटेल्स मिल जाए, ऐसा मैं कुछ चाह रही थी। तो उसके लिए मैंने ब्लॉक डिटेल्स कंपोनेंट बनाया। और ब्लॉक ब्लॉक डिटेल्स कंपोनेंट बनाने के बाद मैंने यूज फेच हुक का यूज किया, ताकि मैं इसकी डिटेल्स को ले पाऊं। इस पर क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पर डिटेल्स मिले। अभी ये कुड नॉट फेच द डेटा बोल रहा है,
क्योंकि हमने अभी कुछ भी ब्लॉक में दिया ही नहीं है कि हमें डेटा कौन सा चाहिए। तो जब हमने एरर हैंडलिंग सीखा था तो हमने यहाँ पर बोला था कि जब भी हमारा कुछ एरर आए तो ये मैसेज दे दो। तो अभी उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो वो क्या कर रहा है, ये मैसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो मैजिक क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने पेंडिंग स्टेट को हैंडल कर लिया, एरर को हैंडल कर लिया, अब मुझे डेटा चाहिए फाइनली। तो हमने कल डेटा किसकी हेल्प से, हमने यहाँ पर कुछ फंक्शनिंग की थी आई गेस। यहाँ पर हाँ यही वाला था जो, वो मैंने अभी डिलीट कर दिया, तो चलो मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ। ब्लॉग एंड उसमें हमने कुछ आर्टिकल का यूज किया था, आर्टिकल टैग का। आर्टिकल मैं रख लेती हूँ यहाँ पे। और मैं बोलती हूँ इसमें मुझे क्या क्या चाहिए। एक तो मुझे, मैं बोल रही हूँ इसको ब्लॉग डॉट टाइटल दे दो। उसके बाद मैं इसको कह रही हूँ कि मुझे वो भी चाहिए रिटन बाय जो भी मेरे ब्लॉग ऑथर का नाम है, ब्लॉग डॉट ऑथर। चलो मैं इसको हटा देती हूँ एक बार, रिटन बाय और बन। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे को डिव में, एक कंटेनर में मुझे, अब देखो कंटेनर में क्यों रख रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे क्लिक करने पे ही डेटा मिले। ठीक है, तो इतना मैंने लिख दिया। अब देखो एरर क्यों आएगा। ब्लॉक के नीचे आप देखो 3 डॉट आ रही है, वो कह रहा है ब्लॉग इज नॉट डिफाइंड। ब्लॉक डिफाइन ही नहीं है, तो आप कह रहे हो आपने ब्लॉक डिफाइन तो किया नहीं है, और आप उसको फेच करने का ट्राई कर रहे हो। तो चलो अभी हम, हमने यहाँ पर ब्लॉग लिखना था, ब्लॉग्स लिख दिया। तो अब एवरीथिंग इज गुड। अब देखो, अभी मेरे पास डेटा आना चाहिए, आ रहा है। अब मैं क्लिक करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, बॉडी में जो मैंने, चलो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ 2-3 बार, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ठीक है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, फिर से कॉपी पेस्ट करती हूँ। और अब यहाँ पर भी चलो इसको मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, एंड दैट्स इट। चलो अब मैं क्लिक करूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये पूरा डेटा। अभी भी नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ हमने, ओके कुछ गड़बड़, ओके मेरा ये यूआरएल गलत है। सो मैं यूआरएल पे अपना यूआरएल ठीक करती हूँ यहाँ से। ये देखो अभी भी गड़बड़ हो रही है। could not fetch the data for this response। कहीं ना कहीं हमारे यूआरएल में प्रॉब्लम है। तो होम पे कुछ हमने गड़बड़ करी है यहाँ यूआरएल का। ब्लॉक डिटेल्स, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करती हूँ। यूआरएल वैसे तो मेरा सही है, बस ये मेरा क्यों एरर शो कर रहा है, आई डोंट नो। लेट मी ट्राई। कुड नॉट फेच था, देखो एरर हैंडलिंग तो ये बहुत अच्छे से कर रहा है हमारी, बट इसको डेटा भी देना चाहिए था। कुड नॉट फेच द डेटा, कहीं तो गड़बड़ है। क्या करा है मैंने यहाँ पे, एरर बना है स्टैंडिंग डेटा लॉग।
ब्लॉगलेस ब्लॉग्स, ये तो प्रॉपर परफेक्ट है। कहीं ना कहीं इसी में हमने कुछ गड़बड़ की है। यूआरएल तो मेरा प्रॉपर आ रहा है, प्लस आईडी ठीक है। एंड चलो एक बार मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके ट्राई करती हूँ कि ये मेरा प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पर तो मुझे ये डेटा मिल रहा है प्रॉपरली, जो मैंने यहाँ db.json में अपनी फाइल बनाई थी, यहाँ तो मुझे एकदम मिल रहा है। तो चलो मैं यहाँ पर /1 करती हूँ, तो मुझे ये मिल रहा है प्रॉपरली। यहाँ पर 2 करूंगी तो मुझे ये 2 वाला डेटा मिल रहा है। बट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। मेरे ब्लॉग डिटेल्स कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने ब्लॉग डिटेल्स को रेंडर कर दिया, नेवर सब कुछ कर दिया हमने। स्टिल इट इज शोइंग एरर। इंपोर्ट किया हमने, एरर आ गया। ब्लॉग डॉट बॉडी अच्छे से ये नहीं आ रहा। चेक कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम। क्लास ब्लॉग डॉट मैप मैपिंग करिए। लिंक तो भी बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसको चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम तो कहीं पर भी नहीं है, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द डेटा। चलो एक बार एनपीएम स्टार्ट करते हैं दोबारा से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एनपीएम कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी, ब्लॉग, ये मेरा जेसन रन करा लेती हूँ। npx जेसन सर्वर डॉट डेटा /d3.json कोड 8000 एंड चलो ये तो रन हो गया मेरा। अब यहाँ पे एनपीएम को भी मैं रन करा लेती हूँ। तो डेटा अभी भी मुझे डेटा नहीं मिल रहा है, तो चलो एक बार एरर फाइंड आउट करो। मैं भी करती हूँ, 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। आप तब तक एरर फाइंड आउट करो। तो चलो कौन बताएगा ये एरर। नल आ रही है मेरी वैल्यू, और ये कह रहे कुड नॉट फेच द डेटा फ्रॉम फॉर दिस रिस्पॉन्स। कहाँ गड़बड़ हुई है। कुछ ऐसा है जो हमने इंपोर्ट ना किया हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ कमांड ना दी हो हमने। अम,
कंसोल पे हम अगर इसको यहाँ पर डेटा प्रिंट कराते हैं, तो हमने डेटा दिया है, भी कह रहे डेटा इज नॉट डिफाइंड, फिर भी मुझे एरर आ रहा है। देखो यहाँ पर तो मेरी आईडी वर्क कर रही है, जब मैं देखो होम पे क्लिक कर रही हूँ, तो जो मेरा ये फर्स्ट एंट्री है, ऑथर फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, तो मेरी यहाँ आईडी डेफिनेटली चेंज हो रही है। इसका मतलब इट इज वर्किंग, बट ये मुझे ये शो नहीं करके दे रहा, ये मुझे ये नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं डेफिनेटली कोई नेमिंग कन्वेंशन में प्रॉब्लम है, तो वो लोग हम वो चीज हम लोग देख लेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज परफेक्ट। हम सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट दिया है। यहाँ पर मुझे ये देखो, यहाँ पर क्योंकि मेरा ये राउट तो चेंज हो रहा है डेफिनेटली, और यहाँ पर भी मुझे ये देखो ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बॉडी यहाँ पर मुझे ये पूरी मिल रही है, बट यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे ये कह रहा है could not fetch the data for this response। तो या तो मैंने यूज फैच तो बढ़िया यूज किया है डेटा, और यहाँ पर मैंने यूआरएल भी ठीक दिया है, आईडी भी ठीक। मुझे कहाँ एरर आया है? चलो मैं रिजॉल्व करती हूँ, आप इतने वेट करो। और जिस जिस भी आईडी पे मैं क्लिक करूँ, वो मुझे मिल जाए। देखो, अब मैं यूआरएल ही जब गलत दे रही हूँ, हमने यहाँ पर यूज फैच में बोला हुआ है कि अगर मेरा यूआरएल गलत हो थ्रो एरर, इफ response is not okay, then throw error could not fetch the data for this response। और वो इतनी देर से यही हो रहा था। तो देखो, एरर आ जाए दैट्स नॉट अ बिग डील, एरर को रिजॉल्व करके वापस स्टेट में आना, दैट्स अ बिग डील। देखो हमें लगभग 15 मिनट हो गए हैं, हम इस एरर को रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं। देखो अब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये क्या कह रहे हैं, कुड नॉट फेच द डेटा। अरे वो फेच करेगा ही कैसे, उसको हमने यूआरएल ही गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना था, स्लैश। इतना सा मेरा मिस्टेक था, और मैं नहीं फाइंड कर पाई। देखो अब मैंने क्या किया, कितना ब्यूटीफुली मेरा वर्क कर रहा है। देखो अब मैं ब्लॉग पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये मुझे दे रहा है। इसमें हमें अभी और सीएसएस लगानी है। अब देखो मैं सेकंड ब्लॉक पे क्लिक करूँ, तो ये मुझे सेकंड ब्लॉक की डिटेल्स दे रहा है। समझ में आया इतना? यस नो बोल दो अब, क्योंकि बहुत टाइम लगा है हमने इसे सॉल्व करने में, और फाइनली हमने सॉल्व किया भी है, और हमें पता चल गया कि जरा सा यूआरएल गलत और हमारे को डेटा नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ग्रेट। सो ये थी हमारी बात डिटेल ब्लॉक की। आज हमने डिटेल ब्लॉक सीखा, चलो रिवाइज करते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। देखो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके बढ़िया सा कोई और भी कोई ब्लॉग ले सकते थे, बट ये मुझको एरर शो करता है, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमास, एरे, स्ट्रिंग, सारे स्ट्रिंग नहीं है, इसमें मिक्स इमोशंस हैं इसके पास। तो ये मुझे देखो यहाँ पर जब भी हम इसको भी इंपोर्ट करने का कोशिश करेंगे ना, तो ये हमें एरर देगा। तो चलो इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये ब्यूटीफुल लगता है जब हम एक बहुत बड़ा कुछ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मल्टीपल टाइम्स, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तभी मैं ये आपको एक बार दिखा रही हूँ, कुछ भी कर सकते हैं हम इसमें। एंड हियर वी गो। तो देखो मेरा पूरा ब्लॉग यहाँ पर, आपने देखा होगा। तो मैं अब क्लिक कर रही हूँ, तो ये मेरे मुझे पूरा ब्लॉग, जैसे कि हम बेसिकली अभी हमने
देखा था, जैसे हम अभी रिएक्ट ब्लॉग की साइट पे गए थे, तो जब मैं रीड मोर पे क्लिक कर रही थी, तो आप यहाँ पे एक बटन भी बना सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। देखो जब मैं रिएक्ट ब्लॉग की वेबसाइट पे जा रही थी और जब मैं रीड मोर पे क्लिक कर रही थी, तो मुझे पूरा ब्लॉग नजर यहाँ पर आ रहा था। हमने कुछ इस तरीके का यहाँ पे किया है कि जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, तो मुझे ये पूरा ब्लॉग मैं पढ़ सकती हूँ यहाँ पर, और मैं जब सेकंड ब्लॉग पे जाऊं तो भी मैं ये पूरा ब्लॉग पढ़ सकती हूँ। तो यार ये बहुत अच्छे से कमाल का काम कर रहा है अभी, तो इसको ट्राई करना। चलो इसको एक बार रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। सो बेसिकली कल हमने यूज फेच का यूज सीखा, यूआरएल के थ्रू हमने, कस्टम यूआरएल के थ्रू हमने डेटा फेच किया होम कंपोनेंट में। फिर इसके बाद हमने रिएक्ट राउटिंग सीखा, यानी कि बिना पेज रीलोड हुए हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जा रहे थे, और यहाँ पर मुझे बहुत बढ़िया तरीके से दूसरे कंपोनेंट का डेटा भी मिल रहा था। उसके लिए हमने रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ चीजें इंपोर्ट की थी, जैसे स्विच राउट एंड लिंक। फिर हमने रैपिंग की, एग्जैक्ट पाथ का रोल हमें पता चल गया कि क्या होना चाहिए। एंड देन हमने नैव बार में जाके एंकर टैग को और एचरेफ को लिंक और टू से रिप्लेस किया, ताकि हमारा पेज बिना रिलोड हुए चल जाए। और मैंने ये बताया था कि अगर हम एंकर टैग यूज करेंगे तो री रेंडर ट्रिगर होगा और हमारा पेज भी रीलोड होगा। तो ये हमने सीखा कल। और आज हमने सीखा, हम चाहते थे आज कि मैं किसी भी ब्लॉग पर क्लिक करूं तो मुझे डिटेल्ड वर्जन उस ब्लॉग की मिल जाए। तो उसके लिए मैंने एक ब्लॉग डिटेल्स नाम का कंपोनेंट क्रिएट किया। और मैंने जो कल होम कंपोनेंट में मैंने कमांड दी थी कि मेरे डेटा में क्या है, मेरे यूज फेच में उसका यूआरएल रख दो, क्योंकि फेच फेच कीवर्ड के थ्रू वो डेटा फेच करेगा। और उसमें जितने भी पेंडिंग स्टेट और ब्लॉक एरर है वो हैंडल करवाई मैंने यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे, पहले तो मैंने देखा, देखो अब मैं ये चाह रही थी यहाँ पर कि जो लिंक, मतलब ब्लॉग पे क्लिक करने से पहले मुझे ब्लॉग का टाइटल और ऑथर नजर आए, तो वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा था। वो मैंने लिंक में रैप किया तभी मुझे नजर आया। तो अगर मैं इसको यहाँ से ब्लॉग ऑथर को हटा दूं तो मुझे सिर्फ टाइटल नजर आएगा। अब देखो टाइटल नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि लिंक टैग में हमने रैप किया, फिर ब्लॉग डिटेल्स में जाके हमने इसको क्या किया, फिर से हमने यहाँ पे बोला कि आर्टिकल में रैप कर दो। और मेरे को जब मैं किसी भी इस पे क्लिक करूं ब्लॉग पे, तो क्या हो, टाइटल भी आए, ऑथर भी आए और बॉडी भी आए। टाइटल भी आए, ऑथर भी आए और उसकी बॉडी भी आ जाए, ये हमने आर्टिकल में रैप किया। और फिर हमने ये रिटर्न करा ली स्टेटमेंट। और फिर मैंने बोला कि पैरामीटर्स की हेल्प से मेरी ऊपर यूआरएल में आईडी भी चेंज होती रहे। तो देखो जब भी मैं किसी भी ब्लॉग पे क्लिक करती हूँ तो मेरे ऊपर यूआरएल में आईडी भी चेंज होती है। ये हमने किया था यूज पैराम की हेल्प से, कि यहाँ पर मेरी आईडी भी चेंज हो जाए। और हमने इसको ऐप कंपोनेंट में भी रेंडर किया था। एग्जैक्ट पाथ हमने देखो ये दिया था, तो इसीलिए जब मैं यहाँ पर ये स्लैश हटा रही थी, तो हमने यूज फेच में बोला हुआ है कि थ्रो कर दो एरर जब यूआरएल ओके ना हो। तो वो मुझे बार बार एरर थ्रो किए जा रहा था। देखो अभी भी मैं करूंगी तो एरर थ्रो किए जा रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ अपने कोड में गलती की है, बल्कि मेरा यूआरएल ही गलत था। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, इसके पीछे हमने अपना, आज हम, मेरे को आज एक और टॉपिक कराना था, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो ट्राई कर लेना। तो अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो डाउट आप मुझसे ले सकते हो, अदरवाइज थैंक यू एंड ट्राई करो, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, so that's all for the